हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गर्ल्स मस्ट हैव प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए। गर्ल्स को अपने पास ये चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब से मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें इंक्लूड करी है मेरी लाइफ थोड़ी सी और ज़्यादा ईजी हो गई है और बेटर हो गई है। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है, एक्चुअली मैं बहुत बड़ी फ्रेगरेंस की फ़ैन हूँ और मुझे अच्छा सा स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक मुझे बहुत पसंद है कि पूरे टाइम मेरे अंदर से एक प्यारी सी फ्रेगरेंस आए। तो उसके लिए क्या होता है ना, बॉडी मिस्ट होते हैं, लाइक परफ्यूम होते हैं, डीओ होते हैं, वो मुझे समझ आता है, लेकिन परफ्यूम और डीओ जो होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। मेरे हिसाब से उनकी फ्रेगरेंस काफ़ी हैवी होती है। माना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, सब होते हैं, लेकिन आप डेली वेज में या घर में तो आप परफ्यूम नहीं लगा सकते ना। तो मेरे हिसाब से बॉडी मिस्ट मस्ट हैव है, क्योंकि बॉडी मिस्ट आप नॉर्मली भी घर में लगा सकते हो और ना इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती और आपको जो डिज़ायर स्मेल आपसे अपने आप से चाहिए वो मिल जाती है। तो मेरे पास है ये लेवेंडर फ्रेग्रेंस बॉडी मिस्ट। दिस इज़ फ्रॉम मिनीसो। ये लेवेंडर है इसमें। तो लेवेंडर क्या करता है ना, आपको स्लीपिंग में भी मदद करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ, जब मुझे नींद नहीं आ रही होती या मेरी तबीयत ख़राब होती है, ऐसा कुछ होता है, तो मैं रात को नहा के इसको अप्लाई करके अपने ऊपर भी, लाइक अपने बॉडी पे भी एंड अपने थोड़े पिलो के आसपास भी थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ। लेवेंडर से ना जल्दी जल्दी नींद आने लग जाती है मेरे हिसाब से तो यस। लेकिन आप अगर आप सर्च करोगे तो आप ये भी पढ़ोगे कि लेवेंडर से सच्ची में नींद आती है। लेवेंडर की जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो काफ़ी हेल्प करती है आपको सोने में। तो मेरे को इसलिए ये बहुत पसंद है। दिस इज़ माई फेवरेट वन। तो ये मैंने मिनीसो से ख़रीदा था। आई डोंट नो इट्स प्राइस, बट हाँ ज़्यादा महंगा तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, इतना भी कॉस्टली नहीं है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे था, इसलिए मैंने ले लिया। और ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, बट अभी मेरे को आसपास कोई मिनीसो का स्टोर मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं इसको रीपरचेस नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई आसपास कोई मिनीसो का स्टोर मिल जाएगा तो मैं इसको रीपरचेस कर लूँगी। मेरे हिसाब से ये मस्ट हैव है। अगर आपको फ्रेग्रेंस का शौक़ है या आपको पसंद है कि आपके अंदर से हमेशा एक प्यारी सी खुशबू आए, तो वही। और आप अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आपके रूम में भी एक अलग ही फ्रेग्रेंस रहेगी, जिसका मेरे को बहुत शौक है। बाकी आई थिंक हर लड़की को होता ही है, तो ये मेरे हिसाब से मस्ट हैव है। सो जो सेकंड प्रोडक्ट है वो भी परफ्यूम काइंड ऑफ ही है, लाइक ये है पॉकेट परफ्यूम। एक्चुअली क्या होता है ना, बड़े बड़े जो परफ्यूम्स होते हैं ना उनको हम बैग में कैरी नहीं कर सकते, और जो प्रॉपर परफ्यूम होते हैं उनकी बॉटल्स काफ़ी हैवी होती है। मेरे हिसाब से तो बहुत हैवी होती है, मैं तो उनको बैग में कैरी नहीं कर सकती। और मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ गर्ल आई नो बड़े बड़े बैग्स हम नॉर्मल डेज में कैरी नहीं कर पाते, तो मैं तो छोटे वाले जो स्लिंग बैग होते हैं वही कैरी करती हूँ। तो छोटे वाले स्लिंग बैग के लिए ये वाले पॉकेट परफ्यूम्स बहुत हैंडी होते हैं। मेरे पास ये एंगेज का है, एंगेज का ये जो है बड़ी, इसकी भी बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है। ये बहुत सही, और ओनली आई थिंक 60 रुपीज़ में आ जाता है, और मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। इसकी मतलब बहुत माइल्ड सी खुशबू है, मेरे को बहुत पसंद है इसकी फ्रेग्रेंस, इसलिए मैंने ले रखा है। बाकी मार्केट में और भी पॉकेट परफ्यूम है, तो आप वो ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक पॉकेट परफ्यूम तो हर लड़की के स्लिंग बैग में या किसी भी बैग में जिसको वो डेली वेज में कैरी करती है उसके पास होना ही चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो मस्ट हैव अ पॉकेट परफ्यूम। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है थोड़ा सा पर्सनल यूज़ में है, बट आई थिंक आई शुड टेल यू गाइज कि आपके पास ये क्लियर ब्रा स्ट्रैप होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जितनी भी ब्राज आती है उसमें डिटैचेबल का ऑप्शन तो होता है, मोस्ट ऑफ दी में होता है, मतलब मेरे पास जितनी भी है मोस्ट ऑफ में है। तो क्या होता है ना, कई बार हमारे टॉप ऐसे होते हैं जो ऊपर से काफ़ी टॉप ऐसे भी होते हैं जो खाली ऊपर से शेयर होते हैं और नीचे से नॉर्मल होते हैं। काफ़ी हम लोग ऑफ शोल्डर, कोल्ड शोल्डर इस टाइप के टॉप भी पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आपकी ब्रा का इतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है तो आप ये वाली क्लियर स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो, और ये अच्छे से, मतलब आई थिंक अगर
आप अच्छी क्वालिटी की ले रहे हो तो काफ़ी टाइम तक चल जाती है और आपकी बहुत मदद हो जाती है इससे। लाइक मुझे कोई भी ऐसा टॉप लगता है ना जिसमें ऊपर नेट है या फिर शियर है या फिर ऑफ शोल्डर है, कोल्ड शोल्डर है, मेरा स्ट्रैपलेस पहनने का मन नहीं है, तो मैं यही करती हूँ, मैं ये वाली क्लियर स्ट्रैप यूज़ कर लेती हूँ। उससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं यार पूरे के पूरे दिन। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो मस्ट हैव, मेरे हिसाब से तो है। और आपके हिसाब से अगर आपने अभी तक इसको बाय नहीं करा है तो आप एक बारी यूज़ करके देखो, आपको बहुत 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 अंतर दिखेगा। लाइक पता चलेगा कि हाँ लिटरली बहुत काम में आती है। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। लाइक एवरी गर्ल शुड हैव अ न्यूड ब्रा। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है वाइट के नीचे वाइट ब्रा पहनी तो चलेगा, लेकिन नहीं चलता, वो दिखता है, हल्की हल्की लाइनिंग कहीं दिखती है। लेकिन अगर आपके पास एक न्यूड ब्रा है और आपकी स्किन टोन जैसी है उससे थोड़ी सी मतलब आसपास भी आपके पास उस कलर की ब्रा है ना, तो आप वाइट के नीचे और कोई भी शेयर टॉप है उसके नीचे पहनोगे तो ना लाइनिंग दिखती है ना कुछ दिखता है और बहुत कंफर्टेबल। आपको पूरे दिन आपके दिल में ये भी नहीं रहेगा हाय हाय ब्रा तो नहीं दिख रही, हाय ब्रा स्ट्रैप तो नहीं दिख रही, हाय यहाँ से कहीं शो तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से तो न्यूड ब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास जो है उसकी ये मैंने बैक में जो है ये क्लियर स्ट्रैप ले रखी है, ये जानबूझ के ले रखी है। कई बार बैकलेस टॉप होते हैं या फिर ऐसे टॉप होते हैं जिसमें बैक में नेट डिटेलिंग होती है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्ट्रैप दिखती है पीछे की। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है लेने के लिए। ये मैंने आई थिंक शॉपर्स स्टॉप से ख़रीदी थी, 1200 या 1100 की ख़रीदी। एक इसमें एक न्यूड ब्रा, वो भी पीछे से जिसकी स्ट्रैप क्लियर हो, उसमें अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करना मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि ये मेरे बहुत टाइम तक काम आ जाएगी और क्वालिटी अच्छी है तो फिर मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छे टाइम तक काम आ जाएगी। और इसमें हम ब्रा वही मैंने जो बोला डिटैचेबल स्ट्रिंग्स होती है, तो स्ट्रैप पहननी है साथ में तो आप स्ट्रैप पहनो, अगर आपको नहीं पहननी तो आप हटा के ऐसे भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये तो मस्ट हैव है। जिनको ये लगता है कि वाइट के नीचे अगर वो वाइट पहनेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई। वाइट के नीचे वाइट पहनने से सब दिखता है, लेकिन अगर आप न्यूड कलर पहन रहे हो, अपनी स्किन टोन के आसपास कोई ब्रा पहन रहे हो तो नहीं दिखता मेरे हिसाब से। तो मैंने जहाँ अभी तक जो एक्सपीरियंस करा है उस हिसाब से। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट, ये है एक लिप स्क्रब। तो ये गुड वाइब्स का लिप स्क्रब है। एक्चुअली सब कहेंगे कि ठीक है लिप स्क्रब तो यार यूज़ करो ना करो एक ही बात है। मेरे साथ क्या होता था ना, मेरे इतने चैपी लिप्स रहते थे पहले, इतने चैपी लिप्स, मैं क्या बताऊँ, पूरे टाइम फटे हुए, ब्लीडिंग होती रहती, कुछ ना कुछ होता ही रहता था मेरे लिप्स के साथ। लेकिन जब से मैंने लिप स्क्रब यूज़ करना शुरू करा है ना यार, इतना डिफरेंस दिखा है मुझे, इतना डिफरेंस दिखा है ना अपने लिप्स में, मैं क्या बताऊँ। पहले तो मैंने दूसरा मंगाया था, मुझे याद नहीं है वो कौन सा था। एक्चुअली मैंने वो फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए मंगाया था तो मेरे को इतना याद नहीं था। अभी तो मैं ये गुड वाइब्स का ये लेमन वाला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर मुझे वो लगा क्योंकि ये ना क्या करता है, ये 2 डेज़ तक ही मेरे लिप्स अच्छे से हाइड्रेट रखता है, लेकिन वो जो था वो 1 वीक तक रखता था। अगर मुझे उसका लिंक कहीं मिल जाता है तो मैं पक्का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरवाइज़ एक लिप स्क्रब होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पार्टी शादी कहीं भी जा रहे हो, कहीं पे भी जहाँ आपको अपने लिप्स, क्या होता है ना, लिपस्टिक ऐसा लगता है लेयर कर रखी है और बीच में से अजीब से फटे फटे क्रैक्स आ जाते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद। वो सब अगर आप एक लिप स्क्रब यूज़ कर रहे हो ना लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले, या फिर आपको कोई बहुत जगह अच्छी इंपॉर्टेंट जगह जाना है या पार्टी में जाना है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो ना तो आपकी जो लिपस्टिक है वो इतनी स्मूथली और इतने अच्छे से अप्लाई होगी और आपके लिप्स बहुत अच्छे लगेंगे। एक बारी लिप स्क्रब यूज़ करके देखना। और जो हम सोचते हैं ना कि घर में DIY करके लिप स्क्रब मंगा लेंगे, नहीं, उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैंने भी पहले घर में DIY करके बनाए हैं लिप स्क्रब, यूज़ करे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर लिप स्क्रब मार्केट का आता है और एक घर वाला DIY, बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैंने तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखा है। अगर आप यूज़ करोगे, एक बारी मेरे कहने पे यूज़ करके देखना कोई भी लिप स्क्रब, कोई भी, क्या मैं लिंक जो दूंगी मेरे को अगर मिल जाता है, मैंने जो फर्स्ट यूज़ करा था वो यूज़ करके देखना, 1 वीक तक तो आपके लिप्स चैपी हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। और
अगर आपको ये लगता है ना कि नहीं हम लिप बाम लगाते हैं तो उसकी वजह से भी नहीं फटेंगे, भाई लिप बाम से भी फटते हैं, लेकिन अगर आप लिप स्क्रब यूज़ करते हो तो आपको डिफरेंस दिखेगा। मेरे कहने पे एक बार यूज़ करके देखना, पक्का आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा अपने लिप्स की क्वालिटी में। इवन आपके लिप्स थोड़े बहुत पिंक साइड में भी होने लग जाएंगे अगर आप एक अच्छा लिप स्क्रब यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हैंड क्रीम। तो ये है नायका की हैंड क्रीम। आई नो सबको पता है कि मेरे को फ्रेग्रेंस का शौक है, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले रखा है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो हैंड क्रीम में। हैंड क्रीम अभी विंटर्स आ रहे हैं, दूसरी बात क्वारंटाइन जब चल रहा था लाइक उस टाइम हम लोगों ने सब गर्ल्स ने अच्छी तरह बर्तन धोए हैं घर में, हर किसी ने धोए हैं। तो उससे क्या होता है ना, मेरे हाथों में क्या होता है, मेरी तो स्किन ऐसे पील होने लग जाती है और गंदे से ड्राई से हाथ हो जाते हैं। तो मैं रोज़ रात को, अब पूरा दिन तो ये नहीं कर सकती, मैं पूरा दिन तो बार बार यूज़ नहीं कर सकती। जब मैं कॉलेज जा रही थी रोज़ जब भी मुझे टाइम मिलता था हाथ सैनिटाइज़ करके, इवन कोरोना से भी पहले मैं अपने पास सैनिटाइज़र रखती थी, तो हाथ सैनिटाइज़ करने के बाद मैं ये हैंड क्रीम यूज़ कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता है इससे एक तो मेरे हाथों में से इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है, दूसरी बात मेरे हैंड्स जो है वो बहुत सॉफ्ट और अच्छे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हर एक लड़की के पास एक अच्छा सा हैंड क्रीम होना चाहिए। अगर तुम्हें फ्रेग्रेंस का शौक है तो फ्रेग्रेंस वाली ले लो, कोई अच्छे से फ्लेवर वाली। अगर फ्रेग्रेंस का शौक नहीं है तो नॉर्मल भी ले सकते हो। बहुत हेल्प करती है एक हैंड क्रीम, अगर आप यूज़ करके देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा आपके हैंड में। मेरे को बहुत अच्छा खासा डिफरेंस दिखा जब मैंने हैंड क्रीम यूज़ करना शुरू करा, एंड आई लव यूजिंग हैंड क्रीम्स नाउ। अब मैं हैंड क्रीम्स के बिना रह ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से ये मस्ट हैव है। और जो भी आपके हैंड्स में जो ड्राइनेस हो जाती है, फ्लेकी से हैंड्स हो जाते हैं, अगर आप बर्तन नहीं भी धोते हो तब भी हैंड क्रीम बहुत काम आती है। एक बार यूज़ करके देखना यार, और इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। वो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक हेयर सिरम। तो मैं स्ट्रिक्स का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत कॉमन सा सिरम है, हर कहीं मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके पास के स्टोर्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब का कोई भी हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो। मेरे को ये थोड़ा ठीक लगता है, अच्छा लगता है। तो मैं एक्चुअली क्या होता है ना, कई बारी अब मेरा क्या है, मैं ओवर वॉश नहीं करती अपने बाल, लाइक मैं 3 डेज़ में एक बार हेयर वॉश करती हूँ, और उसके बीच में मुझे कहीं चले जाना पड़ता है। एक तो हेयर क्या होता है, कभी कभार वॉश करने के बाद ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं आफ्टर यूजिंग कंडीशनर एज वेल। तो क्या होता है, बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो हेयर सीरम यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। मेरे को हेल्थी लगते हैं हेयर सीरम यूज़ करने के बाद बाल, और हेल्दी तो लगते ही हैं, शाइनी सिल्की, बहुत अच्छी सी क्वालिटी लगती है मुझे अपने बालों की हेयर सीरम यूज़ करने के बाद। तो मेरे हिसाब से एक हेयर सीरम तो मस्ट हैव है। एक्चुअली पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, आई नो बहुत सारी लड़कियां जो है वो अभी भी यूज़ नहीं करती होगी, लेकिन अगर आप इसको एक बारी ट्राई करके देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि हाँ हेयर्स में डिफरेंस आता है हेयर सीरम यूज़ करने के बाद। लेकिन अगर आपका हेयर सीरम अच्छा है तो, क्योंकि मैंने रिव्यू दे रखा है मामा अर्थ के हेयर सीरम का, वो आप देख लेना। मेरे बालों पे वो नहीं सूट करा, लेकिन ये स्ट्रिक्स का है जो, ये मेरे बालों पे बहुत अच्छे से सूट करता है, एंड आई एम इन लव विद दिस सीरम। और बाकी आपको जो सूट करता है आप वो यूज़ करो, लेकिन हेयर सीरम यूज़ करो क्योंकि उससे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो लास्ट प्रोडक्ट है आज का, वो बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सबकी हेल्प करेगा। तो ये है एक सनस्क्रीन। तो ये जो सनस्क्रीन है ये मेरे को डॉक्टर ने दे रखी है, लेकिन आप नॉर्मल सनस्क्रीन, आजकल लाश शील्ड करके एक सनस्क्रीन चल रही है, आई थिंक काफ़ी सारी सनस्क्रीन है मार्केट में जो अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छी है। अगर आपको ये बाय करनी है तो आप एक बार इसमें देख लो। वैसे तो मुझे ये डॉक्टर ने दे रखी है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है इसे हर कोई यूज़ कर सकता है, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। SPF ये 50 है, तो इसको मेरे को दिन में 3 बार ही अप्लाई करना पड़ता था। मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आप इसको दिन में 3 बार ही अप्लाई करो, मॉर्निंग में कहीं जा रहे हो, उसके बाद दोपहर में, उसके बाद शाम में। अगर इवन मेरे को डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर आप घर में भी हो तो भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करो, क्योंकि
जो ये हमारी ट्यूबलाइट्स होती है, बल्ब्स होते हैं, इनसे भी एक यूवी रे निकलती है जो हमारी स्किन को बहुत डैमेज करती है। मेरे अच्छे खासा टाइम मैंने डॉक्टर से रिकमेंडेशन लिए अपनी फेस के लिए, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, और डॉक्टर ने मुझे हमेशा बोला है कि एक सनस्क्रीन दिन में 3 बारी ज़रूर अप्लाई करो, इवन घर में भी अप्लाई करो, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को भी सोते वक्त सनस्क्रीन अप्लाई करके सो, क्योंकि हमें नहीं पता होता लेकिन हमारी जो लाइट्स होती है, सब होती है, इनसे जो यूवी रेज निकलती है वो हमारी स्किन को बहुत 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 प्रॉब्लम में डाल देती है, और इससे स्किन बहुत इफ़ेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है स्किन। हमें नहीं पता चलता लेकिन हाँ होती है, किसी माइनर पॉइंट पे होती है। तो मेरे हिसाब से हर एक लड़की को सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल जो हम देखते हैं कि सन टैन नहीं होता, ये सब तो ठीक है, सन टैन वगैरह नहीं होता, लेकिन नॉर्मली आपकी स्किन इफ़ेक्ट होती है, यूवी रेज से भी होती है। और अगर आप घर में हो तो घर में थोड़ा बहुत काम भी होता है, आई थिंक किचन में काम होता ही है। हर एक लड़की कुछ भी नहीं कर रहे, एटलीस्ट खाना गर्म करते हो तो गैस की हीट लगती है ना फेस पे, तो उसमें भी सनस्क्रीन काम आती है। मेरे हिसाब से तो हर एक लड़की को ख़रीदना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप घर में भी हो, कोई बात नहीं, अगर आप घर में भी हो तब भी आप मॉर्निंग में अपना क्रीम लगाने से पहले या बाद में, जो भी आप अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो फेस में, उसके पहले या बाद में घर में भी आप इसे अप्लाई करके रखो। मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड करा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई थिंक सबको ही ऐसे करना चाहिए, घर में भी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। और मेरे को बहुत डिफरेंस दिखा सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद अपनी स्किन पे, तो मेरे हिसाब से सनस्क्रीन तो मस्ट हैव है, हर किसी के पास होनी ही चाहिए। अपनी स्किन को लेके लेट गो मत करा करो, हर चीज़ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आगे जाके और अच्छी हो सकती है स्किन। मैंने भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं अपनी स्किन के लिए अच्छा जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें सीख रही हूँ धीरे धीरे, तो इसीलिए मैं आपको भी बताती जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और किसी भी प्रोडक्ट को लेके कोई भी इंक्वायरी होगी तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय।